हेलो गाइस, आपका स्वागत है टेन डेन के सीजन 2 के एपिसोड 6 में। जैसे कि आज लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि जीजी कन्वर्ट होकर सब पर हमला कर देता है और ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ पे जैसे ही जीजी कन्वर्ट होता है वो सब पर हमला करने के लिए जाता है, तभी यहाँ पे मोमोज के ऊपर गर्म पानी फेंक देती है। लेकिन इनका पूरा घर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और टर्बो ग्रैनी और आया जीजी को डांट लगा रही होती है। तभी जीजी ओकारुन से माफ़ी मांगने लग जाता है, लेकिन ओकारुन कहता है कोई बात नहीं। तभी मोमो अपनी ग्रैनी से कहती कि जीजी हाथ से बाहर जा रहा है, अगर ऐसे ही टाइम चलता गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और हम हर वक्त इसके लिए केयरफुल नहीं रह सकते हैं। तभी जीजी की नानी कहती है कि तुमने सही कहा, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल तक हमारा घर भी नहीं रहेगा। तब वहाँ पे कुछ अजीब से दिखने वाले लोग आ जाते हैं, अजीब तरह के पोजेस करने लग जाते हैं, जिस वजह से ग्रैंडमा उन्हें वापस भेज देती है और वो लोग वापस भी चले जाते हैं। तभी मोमो कहते हैं कि आखिरकार हयाशी गाने वाले कब आएंगे, और वैसे भी हमें एक फॉर्मेशन बनानी होगी, क्योंकि आयरा तो अपनी जगह पर बैठती ही नहीं। तभी आयरा और मोमो आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब वो अजीब से दिखने वाले लोग बंदे वापस आ जाते हैं। असल में वही लोग अयाशी ग्रुप के होते हैं और वो खुद को ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता कि वो ऐसे दिखते हैं। वो अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लेते हैं। फिर मोमो कहती है कि जैसा मैंने सोचा था, ये लोग तो बहुत अलग है, लगता है बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तभी मोमो कहती है क्या ये लोग भी स्पिरिट मीडियम है। तभी ग्रैंडमा कहते हैं कि नहीं, ये स्पिरिट मीडियम को सेंस नहीं कर सकते हैं, पर इनकी प्रोफेशन सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और वैसे भी अगर ये स्पिरिट मीडियम को सेंस नहीं कर सकते तो एक्सोर्सिज्म के दौरान एविल स्पिरिट इन्हें तंग नहीं करेगी। तभी हायाशी गुरु अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक करने लगती है और यहाँ ग्रैंडमा भी एक्सोर्सिज्म के लिए पूरी तैयार हो जाती है और आयाशी ग्रुप भी बिल्डअप करने लगा था, जिस वजह से मोमो और अकारो एक्साइटेड हो जाते हैं और इनके लिए चेयर करने लग जाते हैं। हायाशी ग्रुप अपना रॉक बैंड स्टार्ट कर देते हैं और ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि आसपास की जितनी भी स्पिरिट होती है वो हायाशी ग्रुप के गाने को सुनकर वहाँ पर आ जाती है और उनके साथ झूमने लगती है। तभी जीजी को ईवोलाई की यादें दिखाई देने लग जाती है, जिस वजह से वो एक्सोर्सिज्म को रोकने के लिए कहता है। तब ग्रैंडमा मोमो को साइकिक पावर से जीजी को पकड़ने के लिए कहती है और जैसे ही मोमो जीजी को पकड़ती है वैसे ही स्पिरिचुअल पावर से ईविल आई की स्पिरिट लिंक हो जाती है, जिस वजह से ईविल आई की यादें अब मोमो को भी दिखाई देने लग जाती है। और यहाँ पे जीजी कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मैंने उसके साथ वादा करा है कि मैं उसके साथ खेलूँगा, क्योंकि ये तो सिर्फ उन बच्चों के साथ खेलना चाहता था, क्योंकि ये हमेशा से कैद था और इसका सपना था कि ये बाहर एक दिन निकलेगा, उन बच्चों के साथ खेलेगा। पर अब ये आज़ाद हुआ है तो यह फिर से मरने वाला है। ये सचमुच में बहुत ज़्यादा सैड है। प्लीज़ इसे मत मारो, मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे कोल्ड वाटर से दूर रखूँगा, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। तभी ग्रैंडमा उठकर एक्सोर्सिज्म को बंद कर देती है। अब ये यहाँ पर कोई एक्सोर्सिज्म नहीं होगा, ग्रैंडमा कहती है, और इविल आई को अपनी फैमिली में ज्वाइन करवाऊंगी। यस गाइस, ग्रैंडमा ने कहा है कि अब मैं इविल आई को अपनी फैमिली में ज्वाइन कराऊंगी, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कि मोमो ग्रैंडमा से पूछते हैं कि आप ये सच में करने वाली है। तभी ग्रैंडमा कहते हैं कि तुमने जीजी की बात सुनी नहीं, अब मुझे अच्छा लग रहा है कि वो ऐसा करना चाहता है। तब आयरा कहती है कि तो क्या अब हमें इसका ध्यान हमेशा के लिए रखना पड़ेगा, मैं अपना एक इतना महंगा टाइम इसके लिए तो वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। तभी ओकारुन कहता है कि ठीक है, मैं कर लूँगा और मैं ये सीखूँगा कि एवल को कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि अगर ताकतवर होने के बावजूद मैं ये नहीं कर पाया तो मैं किसी काम का नहीं हूँ। तभी आयरा कहती है अगर तुम ये सब कुछ करोगे तो इसके कारण तुम रात को चैन की नींद भी नहीं सो पाओगे और ऊपर से तुम्हारी जान भी खतरे में आ सकती है। तभी योकारुन कहता है कि जीजी मेरा दोस्त है और मैं उसके लिए ये सब ज़रूर करूँगा। तभी मोमो भी जीजी की मदद करने के लिए मान जाती है और आयरा भी इसके साथ रेडी हो जाती है, जिस वजह से ये दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं और जीजी ओकारुन को हक करने के लिए उसकी तरफ आ ही रहा होता है। तभी वहाँ बारिश गिरना स्टार्ट हो जाती है, जिससे ईवी लाइफ फिर से कन्वर्ट होकर ओकारुन पर जोरदार मुक्का मार देता है। तभी थोड़ी देर बाद वो फिर से ईवी लाइफ को कंट्रोल पा लेते हैं और हायाशी ग्रुप भी वहाँ से अपना गाना बंद करके चला जाता है। इसके बाद वो देखते हैं कि उनका घर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, जिस वजह से वो अपने घर में बंद करने के लिए कार्डबोर्ड लगा देते हैं, उसे ढक देते हैं। तभी ग्रैंडमा जीजी को सीधा बैठने के लिए कहती है और उसे कहती है कि तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे हेड और फिंगर में से टिप्स की लेज़र भी निकल रही है, क्योंकि इसी तरह से तुम्हारे अंदर की साइकिक पावर पर कंट्रोल पा सकते हो। और मोमो ने भी इसी तरह से अपने पावर को कंट्रोल किया है, जिस वजह से जीजी को याद आता है कि मोमो बचपन में अजीब सा स्टेप इसीलिए करती थी कि वो अपने साइकिक पावर को इस्तेमाल कर पाए।
इसके बाद मोमो की ग्रैनी फिर से कहते हैं कि तुम्हें भी इसी तरीके से अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करना होगा, और तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तुमने जिस दिन अपने स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करना सीख लिया, तुम अकेले ही ईविल आई को कंट्रोल कर सकते हो। फिर इसके बाद ये सभी लोग सो जाते हैं। जीजी फिर बाथरूम करने के लिए उठता है, जिस वजह से ओकारुन भी इसके पीछे चला जाता है, कहीं वो ईविल आई में कन्वर्ट ना हो जाए। और जीजी जैसे ही बाथरूम करके बाहर आता है तो ओकारुन उसको याद दिलाता है कि तुम्हें गर्म पानी से हाथ धोना चाहिए। तभी मोमो इन्हें देखने के लिए उठ जाती है, और ओकारुन और जीजी उसे बताते हैं कि सब कुछ ठीक है, जिस वजह से दोबारा सोने चली जाती है। तब आपस में ओकारुन और जीजी बात करने लग जाते हैं, और कार्डबोर्ड देखते हैं कि वो थोड़ा सा खुल चुका है, तो ओकारुन उसे बंद करने के लिए चला जाता है। फिर जीजी कहता है कि मुझे माफ़ करना ओकारुन, ये सब मेरे कारण हुआ है। तभी ओकारुन कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम सब लोग तो एक दूसरे का ख्याल ही रख रहे हैं। और जब मुझे टर्बो ग्रैनी का कर्ज लगा था तो मैंने भी मोमो की फैमिली को बहुत तंग किया था, पर उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा, जिस वजह से मैंने तय करा कि मैं इन्हें कपड़ों और रहने का खर्चा वापस दूंगा। पर ग्रैंडमा ने उसे लेने से मना कर दिया और कहा, अगर तुम्हें सच में रीपे करना है तो मुझे किसी की मदद करनी होगी, और जिसमें सच में मदद की ज़रूरत होगी तुम्हें उसी की मदद करनी होगी। तब यहाँ पे जीजी कहता है कि आंटी तो सच में बहुत ज़्यादा औसम है। तब अगला दिन आता है और आयरा सबसे पहले उठ जाती है, क्योंकि वो टेंशन फ्री होकर सोती है, और अच्छे से तैयार होकर मेकअप वेकअप लगा के खाने के टेबल पर चली जाती है, जहाँ अकारुन और जीजी और मोमोस अभी भी नींद में होते हैं। तब आयरा अकारुन को खाना देती है, जिस वजह से मोमो भी उसे खाना मांगने लग जाती है, पर आयरा उसे खाना देने के लिए मना कर देती है, और वह दोनों फिर से लड़ना स्टार्ट करते हैं। तब वो तीनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं, जहाँ मोमो और आयरा एक दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं, और ये दोनों बुराई अकारुन के सामने कर रहे होते हैं। तभी ये सब स्कूल पहुंच जाते हैं, और मोमो अपने दोस्तों को बताती है कि मुझे अपना घर दोबारा से बनवाने के लिए पार्ट टाइम जॉब की ज़रूरत है। तभी मोमो की फ्रेंड उसको बताती है कि हमारी क्लासमेट में एक रेरीना राम की लड़की है, जिसे एक हेल्पर की ज़रूरत है, और मोमो डिसाइड कर लेती कि मैं वहीं पे काम करूँगी। तभी यहाँ पे मोमो की दोस्त कहती कि तुम अपने बॉस से ही लड़ना स्टार्ट कर दोगी। तभी मोमो कहती कि नहीं, अब ऐसा नहीं है, अब मैं बहुत बड़ी चुकी हूँ और मुझे चिंता है अपने घर को दोबारा से रीबिल्ड करवाने के लिए, इसीलिए मैं अब आसानी से नहीं लड़ूंगी। तभी मोमो की फ्रेंड्स को आइडिया आता है, और वो दोनों ओकारुन के पास जाते हैं और कहते हैं कि मोमो अब से पार्ट टाइम जॉब पे लग गई है, और ओकारुन को ज़बरदस्ती अपने साथ डेट पर ले जाने लग जाती हैं। और ओकारुन इसके लिए बिल्कुल मना कर देता है, लेकिन वो फिर भी इसके साथ ज़बरदस्ती जाने लग जाती है। फिर वो दोनों कहती है कि हम डेट पर नहीं जा रहे, हम सिर्फ चाय पियेंगे। तभी ओकारुन कहता है कि चाय पीना ही डेट होता है। तभी मोमो की फ्रेंड्स कहती है कि अगर जीजी और मोमो दोनों एक साथ चाय पीने तो क्या वो भी डेट होगा। तब ओकारुन कहता है कि वो अलग बात है। तभी मोमो की फ्रेंड कहती कि अच्छा, तो हमारे साथ ऐसा अलग क्यों है। तभी वो लोग अकारुन को लेकर उस एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि मोमो पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर चुकी है, और अकारुन को देखते ही वो बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाते हैं, जिस वजह से अकारुन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फ्रेंड उसको दोबारा से रोक लेते हैं। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है गाइस। तो गाइस ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।